भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवत्पुत्रमश्लोके भक्ति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। सप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हाँ गौरांग। हरे कृष्णा। स्वागत है सभी का। अभी हम श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत हम पहला स्कंद 5वां अध्याय और 16वां श्लोक से हम शुरुआत करेंगे। 15वां श्लोक तक हमने चर्चा किया। पिछली बार इस बात की चर्चा हुआ, वैसे भी लोगों के अंदर बहुत झुकाव रहता है इंद्रिय तृप्ति के प्रति। आप अभी धर्म या इंद्रिय तृप्ति को ज्यादा और इंक्रीज किया आपने। तो इस प्रकार से यहाँ पर नारद मुनि व्यास जी को बता रहे हैं। इसलिए उस श्लोका के अंतर्गत हम यही सिखाई गई हैं। 2 प्रकार के अप्रोचेस होता है प्रचार के अंतर्गत, एक कंजर्वेटिव अप्रोच एंड दूसरा लिबरल अप्रोच। एंड ये 15वां श्लोका के अंतर्गत कंजर्वेटिव अप्रोच के विषय में बताई गई है। कंजर्वेटिव अप्रोच का मतलब है बहुत स्ट्रिक्ट रहना,
बहुत श्रेष्ठ रहना, तो इसके विषय में बताइए है, मतलब सिद्धांत की प्रामाणिकता इत्यादि चीजें लेकर बहुत श्रेष्ठ रहना। और लिबरल अप्रोच, मतलब अभी जो हम श्लोक 16 पढ़ने जा रहे हैं उसके अंतर्गत लिबरल अप्रोच का मतलब है कि प्रीचिंग में इनोवेटिव होना। मतलब क्या कहते पता नहीं मुझे, इनोवेटिव मतलब कुछ नया तरीके से सिद्धांत, प्रगतिशील विचार। हाँ प्रभु जी, प्रगतिशील होना भी इनोवेटिव। प्रगतिशील, यस, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे विचक्षणो अस्याहति वेदितुं विभो अनन्तपारस्य निवृत्तेर्सुखम् प्रवर्तमानस्य गुणैरनात्मनस्ततो भवान् दर्शय चेष्टितुं विभो। परम भगवान असीम है। केवल वही निपुण व्यक्ति इस आध्यात्मिक ज्ञान को समझने हेतु योग्य है जो भौतिक सुख के कार्यकलापों से विरक्त हो चुका हो। अतः जो मनुष्य भौतिक आसक्ति के कारण सुस्थापित नहीं है, उन्हें आप परमेश्वर की दिव्य लीलाओं के वर्णनों के माध्यम से दिव्य अनुभूति की विधियां दिखलाओ। यहाँ पर कहा गया है कि विचक्षण अस्या अर्हति वेदितुम विभो। वेदितुम मतलब जानने के लिए, समझने का क्षमता, क्या समझने की क्षमता, अनंत पारस्य मतलब भगवान की अनंत गुणों को समझने की क्षमता या योग्यता किस व्यक्ति के अंतर्गत है? विचक्षण, जो विचक्षण, जो बिल्कुल दक्ष है और जिनके अंतर्गत विचक्षणा शक्ति पर्याप्त मात्रा, मतलब सही गलत के अंतर्गत विचार करने की शक्ति, और साथ ही साथ निवृत्त सुखम, जो कि भौतिक सुख को जो त्याग कर चुके हैं, जो भौतिक सुख को त्याग कर चुके हैं और जिनके अंतर्गत विचक्षणा शक्ति पर्याप्त मात्रा में है, वही व्यक्ति भगवान के दिव्य गुणों को समझ सकेगा। यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य के अंतर्गत लिखते हैं इसी बात पे, theological science is a difficult subject, especially when it deals with the transcendental nature of God. वैसा भगवत तत्व विज्ञानम जो है वैसे बहुत कठिन है समझना, खास करके जब भगवान के गुणों के विषय में जब वर्णन किया जाता है तो उस वर्णन को समझ पाना बहुत मुश्किल पड़ता है, बहुत मुश्किल पड़ता है। इसलिए अब आगे जाकर जब भागवतों के अंतर्गत जब भी इस प्रकार की वर्णन आता है कि भगवान के दिव्य गुणों के विषय में भगवान ने सृष्टि कैसे की, भगवान के दिव्य गुणों पे वर्णन जब इस प्रकार किया जाएगी, देन आप खुद ही देखेंगे कि प्रभु जी कुछ समझ में नहीं आ रहे करके कहेंगे। इसलिए पहले ही बता दिया जा रहा है कि समझ में नहीं आने वाली है, समझ में नहीं आने वाली इतना आसानी से। क्यों समझ में नहीं आएगी? इसके कारण बताए गए हैं, क्योंकि हम निवृत्ति सुखम नहीं किया है, क्योंकि भौतिक आनंद को भोगने का जो इच्छा है वो हमने त्यागा नहीं, उसी भौतिक सुख को भोगने का ही चक्कर में पड़े हैं। तो इसलिए फिर इन चीजों को समझने का क्षमता भी हमारे अंदर नहीं होता। क्योंकि जैसा आप भगवद गीता के अंतर्गत भी हमने दूसरा अध्याय के अंतर्गत ये बात बताई, भोगेश्वर्य प्रसक्तानां तयापहृत चेतसां व्यवसायात्मक बुद्धि समादो न विधीयते। वहां पर भी यही बात समझाई गई है कि
भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, जो भोग और ऐश्वर्य के प्रति जो आसक्त है वैसा व्यक्ति का समाधौ न विधीयते, उनकी समाधि या ध्यान नहीं लगने वाली है। ध्यान से सुनने पर भी समझना बहुत मुश्किल पड़ता है, और वही ध्यान जिनकी भटकता रहता है, 1 मिनट में हजारों जगह जिनकी भटकती है, तो उस व्यक्ति को तो बिल्कुल भी समझ में नहीं है। यही बात यहाँ पर कहा जा रहा है। तो फिर इसमें गलती क्या? तो इसलिए यहाँ पर कहा गई है आप निवृत्ति सुखम करेंगे तभी जाकर आप वेदितुम विभो अर्हति वेदितुम, आप समझने का शक्ति आपके अंदर होगा। शास्त्रों को, शास्त्र की वचनों को समझने का शक्ति हमारे अंदर आएगी जब हम निवृत्ति सुखम करेंगे। एंड फिर आगे प्रवर्तमानस्य गुणैर अनात्मनः ततो भवान दर्शय चेष्टितुम विभो। देन दूसरी ओर तो फिर कौन इस प्रकार से विचक्षणा शक्ति इतना मात्रा में, और कौन इस प्रकार से निवृत्ति सुखम वाला गुण किनके अंदर होगा, जो कि बिल्कुल सिद्ध अवस्था में पहुंच चुके हैं। तो हमारी बात क्या है? तो फिर अगले लाइन में बताया जाता है जो लोग इस प्रकार की स्थिति में पहुंचे नहीं हैं, और जो लोग भौतिक आसक्तियों में फंसे हैं, वहां पर नारद मुनि कह रहे हैं वैसा लोगों को ऊपर उठाने के लिए आप क्या करो? आप दर्शय चेष्टितम विभो, भगवान की लीलाओं के बारे में सुनाओ। दर्शयम चेष्टितम विभो मतलब भगवान की लीलाओं के बारे में वर्णन करो। तो यहाँ पर क्यों ये पॉइंट यहाँ पर बताए जा रहे हैं? क्योंकि व्यास देव सोच रहे हैं भगवान व्यास देव सोच रहे कि भगवान में सभी का स्तर के अनुसार तो हमें चीजें समझानी चाहिए ना। इसलिए लोगों की शुद्ध चीजों को समझने का क्षमता नहीं होने के कारण मैं उनको उन्हीं की ही स्तर के अनुसार में ज्ञान दे रहा था, और उनकी स्तर पे नीचे जाकर मैं उन्हें ज्ञान देने का प्रयास कर रहा हूँ। फिर उस नीचे स्तर में ज्ञान देने का मतलब कौन सी ज्ञान दे रहा हूँ? मैं उन्हें ऐसा प्रोत्साहन दे रहा हूँ ताकि वो देवी देवताओं से जुड़ जाए अपने भौतिक कामनाओं को पूर्ति करने के लिए। तद्वारा फिर धीमे धीमे से वो आगे बढ़कर आपकी सर्वोत्तम स्थिति को समझते हुए आपके भक्ति में लग जाए। तो इस प्रकार से मैं इस वैदिक पद्धति के द्वारा उन लोगों को लाने का मैं प्रयास कर रहा था। बट भगवान नारद मुनि यहाँ पर कहते हैं व्यास देव इतना चक्कर घुमाने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा सीधा ले आओ उन्हें बहुत ज्यादा चक्कर मत कटाओ। बिकॉज ऑलरेडी बेचारे कलयुग के लोगों के पास तो है ही 50-60 साल, उसमें भक्ति में आते आते ही लग जाता है 25-30-35 साल के बाद ही आ पाए। तो फिर बचा कितना? फिर लास्ट वाला 15-20 सालों में तो लोगों की दांत बांध छूट जाता है, बोल नहीं पाते हैं, परिक्रमा करने के लिए कहो बीच में ही गिर जाएंगे। तो फिर कुछ कर ही नहीं पाएगा व्यक्ति। कहो कि प्रोजी मैं आपको रिक्शा में बिठाकर परिक्रमा में ले चलता हूँ, फिर कहेगा कि नहीं प्रोजी मेरा बैक पेन में रिक्शा में बैठ नहीं पाऊंगा। तो फिर क्या करें उनको? तो फिर परिक्रमा कैसे करेगा, क्या दर्शन कर पाएगा इस स्थिति में? तो इसलिए बचा ही कम है। आप इतना घुमा कर ले जाओगे तो फिर कहाँ पर उनकी भगवतधाम वापस लौटने की मौका मिल पाई। इसलिए सीधा सीधा ले आओ। यहाँ पर कहा जा रहा है फिर डायरेक्ट वे क्या है? आप सिंपली भगवान की लीलाओं को सुनाइए, भगवान की भगवत कथा करिए सीधा सीधा। उस भगवत कथा के अंतर्गत ही उस प्रकार की भगवत कथा की विशेषता ये है कृष्ण कथा की, ये दोनों के लिए ही
उपयुक्त है। सिद्ध लोगों के लिए भी ये उपयुक्त है और जो बद्ध अवस्था में है, बद्ध अवस्था के लोगों के लिए भी ये रिलेवेंट है। बद्ध अवस्था के लोगों के लिए क्यों रिलेवेंट है? क्योंकि बद्ध अवस्था से उनको धीमे धीमे से उनको भगवान की लीलाओं को श्रवण करने से क्या होता है? श्रृण्वतां सुखदा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तना हृदय अंतस्तो ही अभद्रानी, हृदय के अंतर्गत स्थित अभद्र है, कल्मश है, अवगुण है, अनर्थ है, वो सारा कुछ विदुनोति, वो सारा कुछ धुल जाएगी। सताम प्रसंगात मम वीर्य संविदो भवंति हृत कर्ण रसायना कथा। तो उस प्रकार से हृदय में स्थित सारे अभद्र और मल सब कुछ धुल जाएगी भगवान की कथा श्रवण करने से। जब कोई बद्ध जीव इस प्रकार से श्रवण करता है, देन वही जब मुक्त आत्मा श्रवण करता है, उनकी केस क्या है? जब मुक्त आत्मा भी इसलिए भगवत कथा श्रवण करना चाहते हैं क्योंकि जैसा बताइए हैं क्या श्लोक था, मैं भूल गया। भागवतम की 3रा श्लोक है, निगम कल्पतरोर गलितम फलम, निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखाद अमृत द्रव्य संवितम पिबत भागवतम रसमालयम मुहिरहो भविका भुवि रसिका भुवि भावुका। रसिक भक्त मतलब जो बिल्कुल सिद्ध अवस्था में पहुंच चुके हैं, वैसा भक्त लोग जब भागवत की श्रवण करते हैं, भगवान की कथा की श्रवण करते हैं, तब उनको बहुत रिलिशमेंट रस मिलने लगती है। उस रस पान करने के लिए, उस प्रकार की एंजॉयमेंट या रिलिश करने के लिए फिर वो लोग भागवत कथा सुनते ही रहते हैं, सुनते रहते हैं। तो इस प्रकार से भागवत कथा आप बोलेंगे तो दोनों लोगों का ही बेनिफिट होगा। सिद्ध आत्माएं भी सुनने आएंगे और फिर साथ ही साथ बद्ध जीव का भी, उनका भी उद्धार हो जाएगी। इसलिए आप भागवत कथा सुनाओ सीधा सीधा, कुछ और करने की कोई जरूरत नहीं है। उन्हें घुमाने मत ले जाओ करके यहाँ पर नारद मुनि व्यासदेव को कह रहे हैं। इसलिए जो पहला जो बताए ना कि सभी लोग भगवान के तत्व को समझ नहीं पाएंगे करके, तभी आप भगवद गीता के अंतर्गत भी भगवान भी ये बात कहते हैं, मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् यतते सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन् मां वेत्ति तत्वतः। हजारों लोगों में से विरला कोई एक ही व्यक्ति जो है अपने जीवन की लक्ष्य क्या है समझने का प्रयास करेगा। जो इस प्रकार से प्रयास करने वालों में से विरला कोई एक ही जो है अपनी जीवन का लक्ष्य मेहू करके समझ पाएगा, और वैसा समझा हुआ हजारों लोगों में से विरला कोई एक ही कोई सचमुच में मुझे समझ पाएगा करके। तो इस प्रकार से वहां पर भी भगवान यही बात कहे कि बहुत मुश्किल है इस प्रकार से मेरे दिव्य गुणों को समझ पाना। एंड इसी तात्पर्य के अंतर्गत बहुत विशेष बात प्रभुपाद जी बताते हैं, तो हम पढ़कर सुनाएंगे, फिर उसकी थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। The expert devotees also can consider novel ways and means to convert the non-devotees in terms of particular time and circumstance. Devotional service is a dynamic activity, and the expert devotees can find out competent means to inject it into the dull brains of the materialistic population. तो यहाँ पर प्रभुपाद जी ये बात कह रहे हैं, इस प्रकार से ऑल्दो व्यासदेव अपने तरीके से वो प्रचार करने का प्रयास किए थे, बट फिर वो एसेंशियल मैसेज मिस कर जा रहे थे। जैसा उदाहरण के लिए महाभारत प्रस्तुत की गई है, उसमें 1 लाख श्लोक है, और उसके महाभारत की एसेंशियल मैसेज क्या है? वो है महाभारत के अंतर्गत दी गई भगवत गीता, और भगवत गीता के अंतर्गत 700 श्लोक है, 700 श्लोक है,
तो फिर उस 700 श्लोकों में जो सार बताई गई हैं, उस सार को देने के लिए व्यासदेव को इस प्रकार से 1,00,000 श्लोकों वाली महाभारत की रचना करना पड़ा, ताकि ये महाभारत पढ़ते 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 जो है व्यक्ति भगवद गीता भी पढ़ेगा, तब थोड़ा ज्ञानोदय होगा। बट कई बार बुद्धिमान मूर्ख मतलब फूलिश इंटेलिजेंट, मूर्ख है बट बुद्धिमान मूर्ख है। वो लोग क्या करते हैं, अगर मान लीजिए कि कभी कभी दवाई को क्या करा जाता है कि स्वीट पिल्स, मतलब ऊपर चॉकलेट सा रहता है और अंदर दवाई रखा जाता है। दवाई रख के वो दिया जाता है ताकि व्यक्ति वो उस स्वीट पिल के साथ साथ वो दवाई ले लेगा करके। बट बुद्धिमान मूर्ख क्या करता है, उनको जानकारी है कि इस प्रकार से मुझे दवाई खिलाई जा रहे हैं, देन वो आराम से वो स्वीट पिल खोल देगा और अंदर की दवाई निकाल कर फेंक देगा और स्वीट पिल खा लेगा। तो फिर यहाँ पर वो तो बुद्धिमान तो है बट मूर्ख भी तो है ना, बिकॉज दवाई तो उनका ही फायदा के लिए दिया जा रहा है, बट दवाई को निकाल कर वो बाहर की स्वीट पिल खा जा रहे हैं। तो ये होता है बुद्धिमान मूर्खों की कार्य। एंड उस प्रकार से कई बार लोग महाभारत पढ़ तो रहे हैं बट ये समझ नहीं पा रहे कि भगवद गीता महाभारत की सार है, उसे समझने का प्रयास करनी चाहिए। तो इस प्रकार की प्रयास नहीं होता है, बल्कि महाभारत में जो अलग अलग चीजें जो प्रस्तुत की गई है, पॉलिटिक्स है, इकोनॉमिक्स है, या नहीं तो कोई चैरिटी वर्क है, इन सारे चीजों में फंस जाते हैं, इन सारे चीजों में फंस जाते हैं और फिर भगवद गीता तक पहुंच नहीं पाते लोग। इसलिए व्यासदेव कहते हैं कि ये सारे झंझट छोड़ो, सीधा सीधा भगवान के बारे में बताओ। देन फिर नारद मुनि कह रहे, देन फिर व्यासदेव कहते हैं अरे मैं फिर सीधा ही भगवान के बारे में बोलना शुरू करो तो फिर कौन आएगा लेक्चर में बैठने, मैं दीवार को सुनाऊं। देन व्यासदेव नारद मुनि कहते हैं देखो ऐसा मत सोचो कि कोई सुनने नहीं आएगा, जो विचक्षणा है, जो कि इस प्रकार से जो असलियत में सच्चाई को एप्रिशिएट कर सकेगा, वैसा व्यक्ति आएगा ही है। ऐसा लोग तो वैसा लोग सुनने आएंगे, वैसा लोग सुनने आएंगे। बिकॉज हमने प्रचार के दौरान हमने देखा है कि अगर आप जब शुद्ध प्रकार से आप प्रस्तुत करेंगे चीजें, देन डेफिनेटली जिनको उस प्रकार की विचक्षणा शक्ति है, कम से कम बुद्धि है और समझ पाते हैं कि शुद्ध चीजें बताई जा रहे हैं करके, वो लोग आकर्षित होंगे। जैसे मैं स्वयं भी, ऑल्दो हम बचपन से ही इस प्रकार से भक्ति में तो नहीं, सम रिलीजियस धार्मिकता में ही थे ही, हम भी अलग अलग पूजाएं इत्यादि करते थे। बट जब हमने शिक्षाष्टकम सुना, तब हमें लगा कि ऑल्दो हम बचपन से, क्योंकि दक्षिण भारत में ये आदत लोगों को होता ही है कि बहुत सारे मंत्र पढ़ते हैं। कई बार लोग मंत्र बना कर पढ़ते हैं, बना कर मतलब खुद नहीं बना देते हैं, किसी और के साथ कोई और बना लेता है तो फिर वो भी पढ़ लेते हैं। उनको कोई मतलब ही नहीं किसी और ने बनाया, वेद शास्त्रों की मंत्र क्या है, कोई मतलब नहीं है। बस मंत्र बोली गई है कि अच्छा है पढ़ना तो पढ़ रहे हैं, तो उसी प्रकार से पढ़ते थे। एंड जब हमने सुना, देन फिर हमें लगा कि ये कम्प्लीटली डिफरेंट है और इसमें
सच में प्रेम के विषय में, शुद्ध भक्ति के विषय में चर्चा की जा रही है। जब ये बात हमें लगने लगा तब हम आकर्षित हुए थे भक्ति के प्रति। तो इस प्रकार से डेफिनेटली जिनको आकर्षित होनी है शुद्ध चीजों से वो लोग तो आएंगे ही, चिंता मत करना। और हमें कॉम्प्रोमाइज वे में या चीजों को, लोगों को घुमाने की कोई जरूरत नहीं भौतिक चीजें लेकर। एंड फिर इस प्रकार से भौतिक प्रलोभन देकर आप, जैसे कई बार हम लोगों को कहते थे कि प्रभु जी आप आ जाइए, आपका अच्छा नौकरी लग जाएगी, और आप आ जाइए, आपकी स्वास्थ्य ठीक हो जाएगी, प्रभु जी आप माला करिए, वहां पर लंदन इंस्टीट्यूट में बताएगी यही कि ब्रेन वेव जो है ऐसा बदलने लग जाती है, तो माला लीजिए तो करना शुरू कर दो, तो आपकी ब्रेन वेव भी बदल जाएगी। देन फिर कई बार कहते हैं प्रभु जी आपकी जितना जो कुछ भी ज्योतिष ने कहा है वो सारा कुछ पलट जाएगी, तो माला पकड़ो, थाली बजाओ, बस थाली में सारा रेखा ही बदल जाएगी तुम्हारी। वैसे तो कहते तो है शास्त्रों में, जैसा आप कीर्तन में थाली बजाते हुए देन फिर दिखते रेखा ही बदल जाएगी, बट इस प्रकार की प्रलोभन देकर आप लाभ भी लेंगे। हम इमीडिएटली कहीं ना कहीं कुछ समय में क्यों न हो हमें शुद्ध भक्ति के विषय में हमें बता देना ही चाहिए, शुद्ध भक्ति के विषय में बता देनी चाहिए, नहीं तो फिर दिक्कत होने लगेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट हम चलते हैं। ये श्लोक हम कई बार चर्चा किए थे। अच्छा सॉरी, हम इनोवेटिव वेज के विषय में बताए नहीं जो प्रोपा जी कह रहे थे। देखिए प्रोपा जी, ये बहुत महत्वपूर्ण चर्चनीय विषय है, इसलिए जैसे यहाँ पर प्रोपा जी कह रही इनोवेटिव वे में हमें प्रचार करने के प्रयास, इनोवेटिव वे के द्वारा हम प्रचार करने का प्रयास कर सकते हैं, ताकि लोगों की डल ब्रेन्स के अंतर्गत हम चीजों को, सिद्धांत को हम डाल सके, इंजेक्ट कर सके। एंड वैसा स्वयं प्रभुपाद जी ने भी ऐसा बहुत से इनोवेटिव वेज बनाए थे, हमारे जैसा बुद्धिहीन लोगों के बुद्धि के अंतर्गत भी दिव्य सिद्धांत को डालने का प्रयास करें। जैसे उदाहरण के लिए प्रभुपाद जी ने संडे लव फीस्ट स्टार्ट किया। जैसा जब भी जिस प्रकार का भी मौका मिल जाता था प्रभुपाद जी शुरू करते थे। जैसे उदाहरण के लिए एक बार क्रिसमस के समय एक सेंटर पे डिवोटीज जो है, फिर 2-3 डिवोटीज देखे कि काफी भीड़ जा रहे हैं शॉपिंग वॉपिंग करने, तो हम भी चलते हैं, हम भी बुक्स बेचने चलते हैं करके। देन फिर ये 2-3 डिवोटीज गए, फिर बुक भेजा, 3 दिन में कई हजारों पुस्तकों वो लोग बेच दिए थे। देन फिर वो लोग प्रभुपाद जी को रिपोर्ट लिखा कि प्रभुपाद जी हमने इस प्रकार से बुक बेचने गया, क्रिसमस की क्राउड था तो खरीदने का मूड भी था, इसलिए हमने इस प्रकार से काफी हजारों पुस्तकें बेच डाला। देन फिर प्रभुपाद जी तुरंत ही लेटर टाइप करवाया कि सारे सेंटर्स को लिखो कि हमारे क्रिसमस मैराथन शुरू करेंगे। तुरंत की तुरंत क्रिसमस मैराथन, इमीडिएटली इनोवेटिव आइडिया आएगा प्रभुपाद जी दिमाग में, क्रिसमस मैराथन शुरू करेंगे, सभी के सभी सेंटर्स जो है शुरू करना है, तो सभी लोग बाहर जाओ और पुस्तकें सेल करो क्रिसमस क्राउड को। तो इस प्रकार से तब से क्रिसमस मैराथन शुरुआत हुआ। तो क्रिसमस मैराथन करके हमारे शास्त्र में कहाँ पर है, बट फिर भी ये एक तरीका, एक इनोवेटिव तरीका है लोगों तक शास्त्र को पहुंचाने की। उस प्रकार से आप देखिए
जैसा अभी क्रॉस मैदान फेस्टिवल के विषय में इतना चर्चा हो रहा था। अब देखिए, कोई भी आचार्य कभी भी इस प्रकार से इतना बड़ा सा पब्लिक फंक्शन अरेंज करके 25-30 हजार लोगों को एकत्रित करके स्टेज पे 2 लोगों को शादी कराए जा रहे हैं, 2 लोगों की शादी कराए जा रहे हैं। कौन से ऐसा आचार्य ने अभी तक किया है? नहीं किया। बट फिर भी प्रभुपाद जी ने किया, ये दिखाने के लिए किस हद तक ये विदेशी लोग जो है हमारी भारतीय संस्कृति का अपना रहे। जिस संस्कृति को आप लोग छोड़कर जा रहे हैं, उसी संस्कृति को ये लोग अपना रहे, देखो करके दिखा रहे थे। और इससे लोगों की ट्रस्ट बढ़ने लगी कि दे आर एक्चुअल इंडियंस करके, वो असलियत में भारतीय करके। इस प्रकार से गुरु महाराज जी कह रहे थे ना, लोकनाथ महाराज कह रहे थे ना कि मैं शुरुआत में तो ये बात तो पढ़ा था कि अमेरिकन साधु आ रहे करके, तो इसलिए मैं ये टेस्ट करने या देखने गया था कि ये सच में अमेरिकन साधु है क्या, गोलमाल हो रहा है। एंड फिर जब 11 दिन के बाद महाराज जी बिल्कुल कन्विंस हो गए थे कि ये अमेरिकन साधु ही है। इसका मतलब प्रभुपाद जी ने जो स्ट्रैटेजी बनाई लोगों के अंतर्गत अमेरिकन साधुओं के विषय में विश्वास दिलाने की, वो काम करी या नहीं? काम करी है ना। तो यही होता है इनोवेशन। एंड उसी प्रकार से कहीं पर भी स्त्रियों को, माताओं को क्या है, डीटी वर्शिप करने के लिए हो या उस प्रकार से मतलब जिस प्रकार की प्रमोशन प्रभुपाद जी ने किया है माताओं की, उस प्रकार से कोई भी आचार्य कहीं पर भी इस प्रकार से प्रमोशन नहीं किया है। वो प्रभुपाद जी को पता था कि अगर मैं अमेरिका में प्रचार कर रहा हूँ, यहाँ पर उस लेवल पर मैं नहीं देखूं, देन फिर कोई सुनेगा ही नहीं, कोई सुनेगा ही नहीं। तो इसलिए देश काल परिस्थितियों के अनुसार भगवत संदेश को कैसे प्रचार करनी चाहिए, हमें उसके लिए एक इनोवेशन हम कर सकते हैं ताकि हम संदेश को सही प्रकार से यथारूप हम प्रस्तुत कर सके। बट हमेशा इस बात की ध्यान रखनी चाहिए कि प्रिंसिपल्स को कभी कॉम्प्रोमाइज ना करे। डिटेल्स में हम खेल सकते हैं, डिटेल्स में खेल सकते हैं, बट प्रिंसिपल को कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए प्रभुपाद जी प्रिंसिपल को कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। जब 4 नियमों को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कहा जा रहा था, प्रभुपाद जी ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, तुम्हें आना है तो आओ, नहीं तो नहीं, मत आओ। 4 नियम मतलब 4 नियम पालन करना ही है। जब प्रभुपाद जी को कोई और आकर सुझाव देने लगे कि देखिए स्वामी जी, आप जिस वेशभूषा में यहाँ पर घूम रहे हैं, इस वेशभूषा में कोई आपको कोई भाव नहीं देने वाले हैं। आप थोड़ा सा सबसे पहले आप ड्रेस चेंज करके आओ, उसके बाद फिर लोग सुनने लगेंगे। तब भी प्रभुपाद जी माना नहीं। प्रभुपाद जी ने यही कहा कि मैं तो संस्कृति सिखाने आया, सीखने नहीं। तो इस प्रकार से जब प्रिंसिपल कॉम्प्रोमाइज करने की बात आई, प्रभुपाद जी कहीं पर भी प्रिंसिपल कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। बट जहां पर डिटेल्स को एडजस्ट करके प्रचार को आगे बढ़ाने की बात आई, तब तो प्रभुपाद जी आगे बढ़ा रहे थे। जैसे उदाहरण के लिए कोई भी सन्यासी को समुद्र पार नहीं करनी चाहिए, ये शास्त्रों के नियम है। समुद्र पार नहीं करनी चाहिए। वो प्रभुपाद जी तो 1 बार क्या 2 बार क्या 14 बार पृथ्वी घूम लिए, 14 बार पृथ्वी घूम लिए। तो यहाँ पर तो तोड़ दिया
बिकॉज यहाँ पर यही अंडरस्टैंडिंग है, एक शुद्ध भक्त भगवान की सेवा के लिए अपने मतलब अपने स्वयं की चिंता ना करते हुए कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। चाहे अगर शास्त्र में कहा भी जाए, देखो सन्यासी मतलब समुद्र पार नहीं करनी चाहिए, समुद्र पार करेंगे नरक जाओगे, ठीक कोई बात नहीं, नरक चले जाऊंगे क्या दिक्कत है, नरक चले जाऊंगे बट भगवान के संदेश का प्रचार होगी ना, तो नरक जाऊंगा कोई दिक्कत नहीं, मैं संदेश का प्रचार करूंगा करके संदेश का प्रचार करने आगे जाते। तो ये होता है शुद्ध भक्तों के लक्षण। जिस प्रकार से प्रभुपाद जी कभी प्रिंसिपल्स को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, डिटेल्स को एडजस्ट किया ताकि प्रचार को आगे बढ़ाने के लिए, उसी प्रकार से हमें भी प्रिंसिपल्स और डिटेल्स में व्यत्यास पता लगाना बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। प्रिंसिपल क्या है और डिटेल के अंतर्गत क्या गिनना चाहिए, इसलिए हम जब भी इस प्रकार की डिटेल्स के साथ हम खेलना चाहेंगे देन डेफिनेटली हमें सुपीरियर एडवाइस लेनी चाहिए, ताकि हम पता चलेगा कि हम डिटेल्स के साथ खेल रहे हैं या प्रिंसिपल को ही हम घुमा दे रहे हैं, तो पता चले। ठीक है, फिर आगे बढ़े। त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरे भजन्न पक्वो तपते ततो यदि यत्र क्ववा भद्रमभूतमुष्य किम् को वा ताप्तो अभजतान् स्वधर्मतः। कौन पढ़ रहे हैं? जी प्रभु जी। जिसने श्री भगवान की भक्ति में सेवा में प्रवृत्त होने हेतु अपनी भौतिक वृत्तियों को त्याग दिया है, उसका कभी कभी कच्ची अवस्था में पतन हो सकता है, तो भी उसके असफल होने का कोई खतरा नहीं रहता। इसके विपरीत अभक्त चाहे अपनी वृत्तियों कर्तव्यों में पूर्ण रूप से रत क्यों न हो, उसे कुछ भी लाभ नहीं होता। जैसे ये वैसा श्लोका तो हम कई बार इस श्लोका के विषय में हमने चर्चा किया है। अगर कोई व्यक्ति अपने यहाँ पर बेसिकली स्वधर्म और भक्ति के कंपैरेटिव स्टडी किया जा रहा है, स्वधर्म और भक्ति। स्वधर्म भक्ति पालन करने वाला व्यक्ति अगर बीच में कहीं गिर भी जाए फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, ये बात कहा जा रहा है। एंड दूसरी ओर कोई स्वधर्म के पालन करते करते बीच में गिर जाएगा तो फिर गिर ही जाएगा व्यक्ति, उनको कोई होप नहीं है। बट वही भक्ति में जब गिर जाएगा तब कोई दिक्कत नहीं। जैसे उदाहरण के लिए, ये बहुत सुंदर उदाहरण से प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं। जैसा कभी एक ऑर्फन को क्या कहते हैं? ऑर्फन, अनाथ। ऑर्फन प्रभु जी अनाथ। अनाथ, हाँ अनाथ, यस थैंक यू। अनाथ, जब एक अनाथ व्यक्ति, अनाथ बच्चा जो है माता पिता नहीं होने के कारण बहुत कष्टों को भोगता है, बहुत कष्टों को भोगते हैं। एंड वैसे ही कभी कभी दंड के तौर पे एक धनी व्यक्ति का बेटे को भी हो सकता है इस प्रकार की कष्ट सामना करना पड़े, झेलना पड़े। बट दोनों में से डिफरेंस ये है कि धनी जिस व्यक्ति का माता पिता है बट फिर भी उन्हें दंड के दौरान इस प्रकार की मतलब दंड दिया जा रहे हैं, उस व्यक्ति का पीछे हमेशा पिताजी की हाथ है। अगर कहीं गिर जाएगा तो उठाएगा। दंड देने के बाद भी पिता वो नजर रखते हैं कि अगर ये कहीं गिर न जाए, कुछ हो न जाए। बट वही अगर कोई अनाथ बच्चा जिनका कोई माता पिता नहीं है,
अगर वो कहीं गिर जाए कौन उठाने वाला है? कोई नहीं। तो उस प्रकार से जो भक्ति योग में जो आता है, उन्होंने भगवान की आश्रय एक बार स्वीकार करने के बाद अगर किसी कारणवश उनकी पतन हो भी जाए, जैसा उदाहरण के लिए आप हमारे शास्त्र के अंतर्गत अनेक बार देख सकते हैं, वरिष्ठ भक्तों का भी कई बार पतन हो जाती है। मतलब वरिष्ठ भक्तों मतलब काफी ऊंचे स्तर तक जो पहुंचा हुआ भक्तों की पतन हो जाती है। जैसे आप देखिए भरत महाराज जी का भाव के स्तर से उनकी पतन हो गया। फिर एक हिरण की प्रति, छोटी सी हिरण की प्रति आसक्त हो गया, फिर हिरण की चक्कर में पड़े, फिर हिरण की स्मरण करते करते शरीर छोड़ा, फिर अगले जीवन में उनकी हिरण ही बनना पड़ा। तो उस प्रकार से ऑल्दो भरत महाराज जी की उस प्रकार की अपना स्वयं की गलती के कारण को पतन होना पड़ा, नीचे गिरना पड़ा, बट फिर भी भगवान उनकी संरक्षण कर रहे थे। कैसे? कैसे कि ऑल्दो एक हिरण की शरीर में होने के बाद भी उस हिरण को इस बात की स्मरण था, मैं पहले जीवन में मैं क्या था और मैं क्या कर रहा था, किस प्रकार से मैं गिर गया। इसलिए ये हिरण के शरीर में भी भरत महाराज वो अपना परिवार को छोड़कर वो अकेले अकेले ही घूमते थे, क्योंकि दोबारा मैं कोई असत संगति में पड़ न जाऊं। एंड फिर उनको जानकारी था ही, तो फिर उस हिरण के शरीर में भी वो कृष्ण का स्मरण करते थे अकेला अकेला। एंड फिर साथ ही साथ वो जहाँ पर ऋषि मुनि लोग रहा करते थे, उन्हीं आश्रम की चक्कर काटते थे। फिर उनके द्वारा जो भी छोड़ा हुआ प्रसाद विषाद वगैरह खा लेना, या नहीं तो फिर कथा वथा सुन लेना। तो उस प्रकार से उस शरीर में वो संगति ले पा रहे। तो उस प्रकार से कौन सा हिरण को इस प्रकार से स्मरण होती है? बट भगवान की यह असीम कृपा रही भरत महाराज के ऊपर, इतना गलती करने के बाद भी, कि भगवान उनको स्मरण दिलाए। तो उस प्रकार से भगवान की हाथ रहता है हमारे संरक्षण करने के लिए। ऑल्दो कई बार भगवान हमारे पतन होने देते हैं, जानबूझकर होने देते हैं। और एक बार मतलब 5वें स्कंद में प्रभुपाद जी भगवान होने क्यों देते हैं इसके विषय में बताते हैं। भगवान का तो जानकारी तो है ही ना, कि इस व्यक्ति का इस वक्त की पतन हो रहे करके। गिरने के पहले ही तो उठा सकते हैं, बचा सकते हैं, क्यों गिरने के बाद क्यों उठाए? बेटा गिर जाओ, चोट लग जाए तो उसके बाद में उठाओ। तो इस प्रकार से क्यों भगवान कर रहे हैं? इसका कारण प्रभुपाद जी कहते हैं कि to enhance the eagerness of a devotee to practice enhanced devotion। एक व्यक्ति के अंतर्गत, एक भक्त के अंतर्गत ऊंचे स्तर की भक्ति की अभ्यास करने की लालसा को उस भक्त के अंतर्गत तीव्र करने के लिए, वैसा इच्छा को इंटेंस करने के लिए, तीव्र करने के लिए भगवान जो है इस प्रकार से गिरने देते, क्योंकि इस प्रकार से गिरने के द्वारा उनको कुछ सबक सिखाना चाह रहे। क्योंकि अभी इस प्रकार से भगवान ने भरत महाराज को गिरने दिया, तभी भरत महाराज आगे हिरण के शरीर में भी क्यों न हो, जड़ भरत के शरीर में क्यों न हो, आप देख सकते हैं जड़ भरत बनने के बाद तो जड़ मतलब कितना बचकर रहते थे। क्योंकि जैसे कहा जाता है ना, दूध की जला फिर चाय भी सूख कर पीता है। तो फिर वैसा जड़ भरत की जब शरीर मिलता है भरत महाराज को, तब वो ऑल्दो एक ब्राह्मण के परिवार में जन्म लिया है, फिर भी ऐसा एक्टिंग करते थे कि लोगों को लगता था कि ये बहरे हैं, ये कुछ बोल नहीं सकता है, ये पागल व्यक्ति है, ये कोई नालायक व्यक्ति है।
सभी लोगों को यही लगता था ये बिल्कुल नालायक व्यक्ति, कोई काम का नहीं है, इनमें छोड़ दो करके। लेकिन इसलिए कोई आते भी नहीं थे उनके पास में, संग आते संग थे तो दूर की बात है, लोग ही उनको दूर कर देते थे। लोग ही उनको दूर करते थे, कोई नालायक व्यक्ति है, इनको निकालो करके। इनको जब पढ़ाने के लिए भी प्रयास करा जा रहा था तब भी मतलब ऐसा प्रतीत होता था कि इनको कुछ आता ही नहीं, पढ़ नहीं पाते। उस प्रकार की स्थिति था। तो वैसे जड़ भरत की केस में फिर कितना सतर्क हो गए, कितना सतर्कता क्यों आई? क्योंकि पहले भगवान गिरने दिया। जब क्योंकि भगवान पहले भरत महाराज को याद तो दिलाया, स्मरण तो दिलाया, देखो पैर फिसल रहे, थोड़ा संभाल कर रहो। तो भरत महाराज ने ध्यान नहीं दिया। देन फिर भगवान, ठीक है तुम तो ऐसा नहीं सीखोगे, गिरो। फिर गिरने दिया। देन फिर आगे जाकर उनको अपना सबक सीख लिया उन्होंने। देन फिर बिल्कुल सतर्क रहे आगे के जीवन में। इसलिए भगवान कई बार गिरने देते हैं अपने सबक सिखाने के लिए। जब भगवान गिरने भी देते हैं तब भी हमेशा इस बात की हमें स्मरण करनी चाहिए, जैसे भगवान कहते हैं न मे भक्त्या प्रणश्यति। अर्जुन तुम इस बात की प्रचार करो, इस बात की डिक्लेरेशन करो कि न मे भक्त्या प्रणश्यति, मेरी भक्त कभी मेरा भक्त कभी नाश नहीं हो पाएगा। इसलिए जब हम श्री विग्रह पूजा करने के बाद एक अपराध प्रार्थना है, अपराधों की क्षमा करने के लिए प्रार्थना की जाती है। उसके अंतर्गत इस प्रकार से प्रार्थना है कि प्रतिज्ञा तव गोविंदा न मे भक्त्या प्रणश्यति इति संस्मृत्य प्राणान् संधारयामि हम। इसमें भक्त कहते हैं, भगवान आपने जो घोषणा की भगवद गीता के अंतर्गत, प्रतिज्ञा तव गोविंदा, आपकी तो जो प्रतिज्ञा रही है, न मे भक्त्या प्रणश्यति, मेरी भक्ति कभी नाश नहीं होगी करके जो आपने प्रतिज्ञा ली है, इसी प्रतिज्ञा का स्मरण कर करके मैं अपना जीवन बिता रहा हूँ। क्योंकि न जाने पता नहीं कि मैं कितने अपराध करे जा रहा हूँ। न जाने पता नहीं कितने पाप कर रहा हूँ, कितने अपराध कर रहा हूँ, इसको कोई गिनती नहीं है। बट ये सारे कुछ होने के बाद भी जो आपने वचन कही है ना कि न मे भक्त्या प्रणश्यति, मेरे भक्तों का नाश नहीं होगा करके, तो यही जो है मेरा जान को बचा कर रखती है। प्राणान् संधारयाम्यहम्, मैं बस इसी बात के ऊपर विश्वास रखते मैं अपना जीवन बिता रहा हूँ। और भी मेरे से इतना अपराध होने के बाद भी इस प्रकार से लगा हूँ आपकी सेवा। इस प्रकार से भक्त प्रार्थना करते हैं, क्योंकि भगवान की हाथ है, अगर गिरने पे भी भगवान संरक्षण करेंगे। इस प्रकार की स्टोरी से भी हम ये भी बात सीखना चाहिए कि कभी भी हमें घमंड नहीं आने देना चाहिए, चाहे भक्ति में किसी भी स्तर पर पहुंच भी जाए। जब भरत महाराज जैसा व्यक्ति भाव के स्तर से गिर सकते हैं, जब सौगरी मुनि जैसा व्यक्ति, सौगरी मुनि तो कहा है, वो तो पृथ्वी पे अगर कहीं तपस्या करेंगे तो पता नहीं कौन सा असंगति में पड़ जाएंगे, कहाँ पर गिर जाएंगे करके। वो क्या करते सौगरी मुनि, यमुना की जल के अंदर जाके जल के अंदर तपस्या करने लगे, ताकि उनकी पतन हो ही ना करे। बट फिर भी जब माया देवी जब जाल डालती है, पानी के अंदर भी जरा देखती है, तो वहां से भी उठा लेती है। अगर उन्हें उठाना है तो फिर वहां से भी उठा लेगी। तो फिर सौगरी मुनि को वहीं पर भी जाल डालकर निकाल, क्योंकि उन्होंने भी अपराध किया अपने गरुड़ जी के प्रति। तो फिर वहां से अपने
सौबरी मुनि को माया में फंसना पड़ा, वहां से पतन हो गया। वहां पर जाने के बाद एंड फाइनली यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात है, को वार्ता आपको अवचताम स्वधर्मतः, यहाँ पर बताई गई है हरे कृष्ण। तो आपको अबद्धताम स्वधर्मतः, यहाँ पर जब जीवन की लक्ष्य के विषय में जब बात की जाती है, हमेशा यहाँ पर स्पिरिचुअल सक्सेस के विषय में ही बात करी जाती है। तो ये एक बात है। ठीक है, पर हम अगले श्लोक में 18 तस्यैव हेतो प्रयते तकोहितो न लभ्यते यद्भ्रमतामुपर्यदः तल्लभ्यते दुःखवदन्यतः सुखम् कालेन सर्वत्र गभीररभसा। जो व्यक्ति वास्तव में बुद्धिमान तथा तत्व ज्ञान में रुचि रखने वाले हैं, उन्हें चाहिए कि वे उस सार्थक अंत के लिए प्रयत्न करें जो उच्चतम लोक ब्रह्म लोक से लेकर निम्नतम लोक पाताल तक विचरण करने से भी प्राप्त नहीं है। जहाँ तक इंद्रिय भोग से प्राप्त होने वाले सुख की बात है, यह तो काल क्रम से स्वतः प्राप्त होता है, जिस प्रकार हमारे न चाहने पर भी समय आने पर हमें दुख प्राप्त होते हैं। ये श्लोक अभी वैसा हम कई बार हम चर्चा किए थे, किस प्रकार से व्यक्ति चाहे कितना भी प्रयास करे, अपना दुखों को घटा नहीं सकते और अपना सुखों को बढ़ा नहीं सकेगा। ये इस प्रकार से सुख दुख और जन्म मृत्यु ये सारा चीजें, यहाँ तक कि चाहे आप ब्रह्मलोक में चले जाओ, चाहे पाताल में चले जाओ, कहीं पर भी जाओ, ये सारे मतलब चीजें वहां पर भी देखा जाएगी। इसलिए यहाँ पर ये बात कहा जा रही है कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो कभी भी इस प्रकार से अपने भौतिक स्थिति को परिवर्तित करके बदल कर अपने आप को सुखी बनाने का प्रयास नहीं करेगा। उनको लगेगा कि नहीं यहाँ पर रहेंगे तो बहुत प्रॉब्लम, वहां चलेगा। बट यहाँ पर कहा जा रहा है कि बेटा तुम यहाँ से वहां क्या, आप यहाँ से ब्रह्मलोक भी चले जाइए, बट वहां पर भी तो आपका ही पीछे बढ़ने वाली है। क्या पीछे बढ़ेगी? आपकी कर्म। वहां पर भी तो कोई रिलीफ नहीं है, वहां पर भी जो दुख झेलना है झेलना ही। तो इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी अपना मेटीरियलिस्टिक पोजीशन को चेंज करके अपने आप को सुखी बनाने का प्रयास, क्योंकि कई बार लोग यही करने का प्रयास करते हैं, ठीक है इस जॉब में प्रॉब्लम है तो ये जॉब चेंज कर देते हैं, वहां जाते हैं। क्यों प्रभु जी, यहाँ पर ना हमारे बॉस कम्स की तरह है, ठीक है वहां गया तो फिर वहां पर कैसे बॉस, प्रभु जी यहाँ पे तो हिरण्यकशिपु मिल गए, तो फिर कम के हिरण्यकशिपु ही मिलेंगे हमेशा। भौतिक दुनिया में तो यही लोग तो मिलेंगे, आध्यात्मिक दुनिया में जाएंगे तभी तो आपको कृष्ण मिलेंगे, कृष्ण की तरफ बॉस मिलेंगे। तो यहाँ तो वही कंस और हिरण्यकशिपु ही बैठा है हर जगह, तो फिर कंस भी आपका जान खा जाएगा और हिरण्यकशिपु प्राण पिएगा। तो फिर कहीं पर भी जाओ तो यही प्रताड़न है। इसलिए फिर उस प्रकार की चीजें बदलने से बहुत ज्यादा कोई फायदा नहीं है। एंड इस प्रकार की कन्विक्शन किनके अंदर आएगी, उसके विषय में प्रभुपाद कहते थे, फिलोसॉफिकली इंक्लाइंड पर्सन, जो असलियत में जो सिद्धांत जो समझता है और सिद्धांत के प्रति जिनकी झुकाव है। कई लोग होते हैं हमेशा स्टोरी सुनते हैं,
बट स्टोरी से क्या सीखना है, क्या समझना है, उनको कोई मतलब नहीं होता, तो वैसा लोग कई बार ऐसा प्रलोभन पे फंस जाते हैं। बट जो फिलोसॉफिकल इंक्लाइन पर्सन है, उनको तत्व ज्ञान की जानकारी है, इसलिए वैसा व्यक्ति कभी फंसता नहीं इतना आसानी से। इसलिए फिलोसफी हमें समझनी चाहिए। प्रभुपाद जी लास्ट में लिखते हैं, इस भौतिक सृष्टि का दो फीचर्स है, एक मिजरीज एंड दूसरा मिक्स्ड हैप्पीनेस। मिक्स्ड हैप्पीनेस एंड दूसरा मिजरीज, ये दोनों फीचर्स है भौतिक दुनिया के। इसलिए यहाँ पर यही चीज मिलने वाली है, यहाँ पर तो यही चीज मिलने वाली है। हम रिसेंटली एक प्रभुपाद जी के लेक्चर सुन रहे थे। हम वैसे तो हम पहली बार ही प्रभुपाद जी के एक ऐसा लेक्चर सुने हैं जिसके अंतर्गत प्रभुपाद जी 60 मिनट से ज्यादा बोले। अक्सर तो प्रभुपाद जी के लेक्चर हम 30-40 मिनट का ही मैक्सिमम सुनते, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट। बट पहली बार हम 60 मिनट के बाद भी प्रभुपाद जी रुके नहीं। तो हमारा पॉज में ही 68 मिनट तक हमने सुना, फिर उसके बाद भी काफी लेक्चर। तो उस लेक्चर में प्रभुपाद जी कहते हैं कि जैसा कि अगर कोई सोचे कि मैं ये भौतिक आनंद प्राप्त करने का मतलब ये है कि जैसा कि एक व्यक्ति अगर सोचे कि मैं रेगिस्तान के अंतर्गत खेती करके मैं फल फूल उगाऊं, रेगिस्तान के अंदर खेती करके मैं फल फूल उगाऊं, ये क्या संभव है? या अगर संभव करना भी है, देन कितना पानी की जरूरत पड़ेगी? समुद्र की बराबर पानी की जरूरत पड़ेगी। एंड मैं कहूँ प्रभु जी, बिजलरी के 1 लीटर बॉटल देकर मैं कह दूं प्रभु जी खेती कर लो, एक एकड़ में आप उगा दो, 1 लीटर की बॉटल दे, दिन क्या काम का है? उसी प्रकार से भौतिक दुनिया के अंतर्गत ऑल्दो हमारा बहुत रिक्वायरमेंट है यहाँ पर आनंद की, बट फिर भी एक बूंद पानी देकर हमें कहा जाता है कि बेटा इतने से आप खुश रहो, इतने ही मिलने वाले यहाँ पर। तो इसी को मिक्स्ड हैप्पीनेस कहा जाता है। प्रभुपाद जी आगे लास्ट में कहते हैं, नो वन कैन गेट मोर और लेस ऑफ दीज थिंग्स सिंपली बाय पर्सनल एंडीवर। कोई भी सुख और आनंद में कम ज्यादा नहीं प्राप्त कर सकता है अपने स्वयं के प्रयास से। इवन इफ दे आर ओप्टेन, अगर मान लीजिए किसी न किसी तरह से आपने जबरदस्ती प्राप्त कर भी लिया, दे कैन बी लॉस्ट अगेन, फिर तुरंत छूट भी जाएगी, हाथ में नहीं रहने वाला। तो इस प्रकार से प्रभुपाद यहाँ पर नहीं करते। वैसे हम काफी चर्चा करे तो सही बात है। आगे ये भी बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। नवे जनो जातु कथांचना व्रजे मुकुंद सेवान्यवदंग संस्कृतिम स्मरन् मुकुंदांग्रि उपागुहानं पुनः विहातुमिच्छे नरसग्रहो जनः। हे प्रिय व्यास, यद्यपि भगवान श्री कृष्ण का भक्त कभी कभी किसी न किसी कारण से नीचे गिर जाता है, लेकिन उसे दूसरों सकाम कर्मियों आदि की तरह भव चक्र को भोगना नहीं पड़ता, क्योंकि जिस व्यक्ति ने श्री भगवान के चरण कमलों का आस्वादन एक बार किया है, वह उस आनंद का बारंबार स्मरण करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सकता। ये एक्चुअली तात्पर्य चर्चा करने के लिए हमें कई घंटे चाहिए। हम जब तात्पर्य पढ़ते हैं, हम हाईलाइट करते हैं। जब हम हाईलाइट करते गए, देन बाद में पता चला कि पूरा तात्पर्य को ही हम हाईलाइट करते हैं, कोई सेंटेंस मिस नहीं हुआ। बहुत महत्वपूर्ण तात्पर्य।
तो इसलिए हम क्या करें, वैसे संक्षिप्त में चर्चा करेंगे थोड़ा थोड़ा तात्पर्य पढ़ के। अब पहले पढ़िए माता जी, जहाँ पर मैं रोकने के लिए कहूँगा रोकिए, तात्पर्य पढ़िए। जी। भगवत भक्त स्वतः संसार के सम्मोहन से विरत हो जाता है, क्योंकि वह रसग्रह होता है, अर्थात वह भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का आस्वादन कर चुका होता है। निश्चय ही ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिनमें भगवत भक्तों का कुसंगति के कारण पतन हुआ है, मानो वे सकाम कर्मी हों, जिनका पतन सदैव होता रहता है। किंतु पतन होने पर भी भक्त को कभी पतित कर्मी के समान नहीं समझना चाहिए। कर्मी अपने सकाम कर्मों के फल भोगता है, जबकि भक्त साक्षात श्री भगवान द्वारा अनुशासित होने के कारण सुधर जाता है। एक अनाथ बालक तथा एक जैसे यहाँ पर बताइए कि एक पतन होने के बाद भी एक भक्त को हमें कभी कर्मी की तुलना नहीं होती। तो पतन होने के पहले तो दूर की बात है, पतन होने के बाद भी एक भक्त को कभी भी कर्मी की तुलना नहीं देखना, क्योंकि भक्त पतन होने के बाद भी क्यों न हो, वो हमेशा भगवान का ही संरक्षण में है, भगवान के ही संरक्षण में है। क्योंकि एक बार जो व्यक्ति भगवान के आश्रय ले लेता है, उन्हें भगवान छोड़ने वाला नहीं है, भगवान नहीं छोड़ेंगे। हम कितना भी छुड़वाने का प्रयास करें फिर भी नहीं छोड़ेंगे। तो यही अद्भुत अद्भुत बात है। यहाँ पर ये भी बात कहा गई है कि भक्त भी चाहे भगवान को छोड़कर भी अगर पूरा दुनिया में कितना भी घूम ले, फिर भी व्यक्ति अल्टीमेटली भगवान के पास अभी नहीं तो कभी न कभी आ ही जाए। क्योंकि यहाँ पे जिस प्रकार से श्लोका में बताई गई है, रसग्राह, क्योंकि भक्त जैसा भक्ति में आता है वो भगवान की चरण कमलों की आश्रय लेके चरण कमलों की रस की आस्वादन करता है। उनको एक ऐसा आनंद की अनुभूति होता है भक्ति में आने के बाद, जिसकी वजह से ये आनंद उनके हमेशा उनके मन में स्मरण रह जाती है। बाद में बीच में कुछ कष्ट की इत्यादि चीजें आने पे हो सकता है वो भक्ति पतन हो गया, फिर वो इधर उधर चले गया, भौतिक जीवन में चले गया, बट फिर भी वो कभी इस प्रकार की अनुभूति को भूल नहीं सकते। उस वजह से व्यक्ति मतलब एक न एक समय पे तो उनको वापस आना ही आना। यही बात यहाँ पर कहा जा रहा है कि बाकी लोगों की तरह भौतिक अस्तित्व में पड़ेगा नहीं, बल्कि व्यक्ति बिकॉज अ पर्सन हैज वंस रिलीज द टेस्ट, अगर एक बार जिन्होंने चख लिया भगवान के चरण कमलों की अमृत की पान कर लिया, फिर वो व्यक्ति कहीं जा ही नहीं पाए। उसी प्रकार से आप सभी लोग भी आज के मतलब अभी फंस गए, तो कहीं जा नहीं सकते, कहीं चले भी जाए फिर भी आ जाएंगे, फिर भी आ जाएंगे, कहीं जा नहीं सकेंगे। और जो फिर उसके बाद प्रभुपाद जी ये जो अनाथ और भक्त के विषय में एग्जाम्पल देते हैं। एंड हमेशा इस बात की स्मरण हमें रखनी चाहिए। एंड डेफिनेटली हर एक भक्त के जीवन में कभी न कभी इस प्रकार के रस के आस्वादन की स्मृति रोज तो रहता ही, कभी न कभी। हो सकता है कि आप जब आपने जैसा हो सकता है कभी मंगलारती में पहली बार आए हैं, तब जिस प्रकार से आपको भगवान के दर्शन देखकर उसकी वो सुंदर मंगलारती सुनकर जिस प्रकार की भावना आपके अंदर आई है, तो उससे आप बहुत प्रभावित हो,
या नहीं तो हो सकता है कभी आप भक्तों के साथ वृंदावन गए हैं, वहां पर आपने कुछ प्रवचन सुना या नहीं तो कुछ कीर्तन सुना है जो कि आपको बहुत प्रभावित की है। तो इस प्रकार से कोई ना कोई इंसिडेंट हर भक्त के जीवन में होता ही होता है जो कि उन्हें हमेशा भक्ति में लगा कर रखती है, हमेशा भक्ति में लगा कर रखती है। उस प्रकार की उसी को यहाँ पर कहा जा रहा है कि रसग्राह। रसग्राह मतलब जिन्होंने उस प्रकार के रस के आस्वादन किया। एंड दीज मेमोरीज आर टू बी ऑलवेज cherished and held in our memory। इस प्रकार की जो भी याददाश्त को हमें हमेशा अपने स्मरण में आगे रखना चाहिए, बिकॉज इस प्रकार की अनुभूतियां जो है हमें हमेशा भक्ति में लगा कर रखेंगे। कहीं पर भी अगर हम फिसल भी जाए ना, हमें वापस लाने की क्षमता भी इसी प्रकार की अनुभूतियों में, इसी प्रकार की अनुभूतियों में इस प्रकार की क्षमता है हमें वापस खींचकर हमें उठाकर वापस लाने। इसलिए हर वक्त के जीवन में इस प्रकार की अनुभूति कहीं ना कहीं होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। अगर आपको कहीं नहीं है तो जल्दी से जल्दी आप ऐसा अनुभूतियां पाने की प्रयास करिए। वैसा चीजों में जैसे वृंदावन यात्रा में चलिए या मंगलारती में आइए या कुछ भी इस प्रकार से कोई ना कोई चीजें हिट करता है लोगों को। अगर देखिए मतलब आप लोगों को भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अगर हिट नहीं किया है देन आप लोग भी इतना समय तो भक्ति में लगे ही नहीं रह पाएंगे। इतना समय, जितना महीने हो, जितना साल हो, उतना साल तक कोई भक्ति में रह नहीं पाए। कभी ना कभी इस प्रकार के आस्वादन हमें मिली है तभी तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं। एंड ऐसा नहीं कि भक्ति इज केक वॉक, सब कुछ बहुत अच्छा तो होता है। कितने बार बुरे एक्सपीरियंसेस होता है, कोई ना कोई डांट देना, कोई ना कोई मुंह में कह देना, कोई ना कोई कुछ बुरा कहना, बुरे प्रकार से ट्रीट कर देना, कुछ ना कुछ होता ही रहता है। बट फिर भी इतने सारे चीजें होने के बाद भी why is it that you are still in भक्ति? आप अभी भी भक्ति में है, इसका यही कारण है आपने कभी न कभी उस प्रकार के आस्वादन किया है, तभी है आपको कुछ न कुछ मिल रहा है भक्ति में, तभी आप लगे। कई बार लोग कहते हैं कि प्रभु जी हमारा प्रगति नहीं हो रहा। प्रगति नहीं हो रहे तो आप यहाँ रहेंगे भी कैसे? आपको अपनी प्रगति दिखाई नहीं पड़ रही, बस आपको अपनी प्रगति दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, इसलिए आपको लगता है कि प्रगति नहीं हो रही, बट प्रगति सभी हो रहे हैं। ये तो बिल्कुल असंभव बात है कि कोई अगर भागवतम सुन रहे, भगवद्गीता पढ़ रहे हैं और माला जप कर रहे हैं, भक्तों की संगति में है, ये सारा कुछ करने के बाद किसी को प्रगति नहीं होना मिले तो असंभव। प्रगति हो रहे हैं, कम ज्यादा तो हो ही रहा है, बट केवल कई बार होता है कि आप नोटिस नहीं कर पा रहे। फिर कई बार प्रगति इतना स्लो पेस में होता है कि फिर नोटिस नहीं कर पाते। जैसे उदाहरण के लिए सूरज को आप जब देखेंगे ना, आपको कभी भी ऐसा नहीं लगने वाले सूरज जो है हिल रहे हैं। कभी हिलते हुए तो दिखाई नहीं पड़ेंगे कभी सूरज, बट सच्चाई क्या है, सूरज चलते हैं या नहीं? चलते हैं ना, सूरज तो चलते ही है। आपको उस मतलब उस शॉर्ट टाइम स्पैन में आपको प्रतीत नहीं हो रहा है सूरज चल रहे हैं, बट सूरज तो सच में चलते हैं। तो उसी प्रकार से ही प्रगति तो हो रहे हैं, केवल हमें वैसा प्रतीत नहीं हो रहा है अभी के समय पे कि हमारी प्रगति हो रहा है। डेफिनेटली हमारे शुद्धिकरण हो ही रहा है, बस हमें लगे रहना होगा इस भक्ति पद पे ताकि पूर्ण रूप से शुद्धिकरण हो जाए। एंड फिर आगे तो फ्रूटिव वर्कर्स वांट टू लॉर्ड इट ओवर द मटेरियल वंस सिमिलर नियोफाइट डिवोटी। अभी देखो भगवान किनके साथ खेलते हैं, तो इस कैटेगरी में
आने से बचेंगे तो आपके साथ वैसा खेल कूद नहीं होगी, मतलब आपको गिरने नहीं देंगे भगवान, या पतन होने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। द फ्रूटिव वर्कर्स वांट टू लॉर्ड इट ओवर द मटेरियल वर्ल्ड। जो कर्मी लोग हैं वो भौतिक सृष्टि पे स्वामित्व जमाने के प्रयास करते हैं। सिमिलरली, उसी प्रकार से कई बार a neophyte devotee foolishly thinks of accumulating some material power in exchange for devotional service. उसी प्रकार से कई बार नए भक्त क्या करते हैं, वो लोग भी इसी प्रकार से भौतिक कार्यकलापों में और भौतिक चीजों को एकत्रित करने का प्रयास करते हैं भक्ति की कीमत से। भक्ति को कॉम्प्रोमाइज करके, मतलब जप को छोड़कर, भागवत क्लास को छोड़कर, भगवद गीता के अध्ययन को छोड़कर फिर वो भौतिक चीजों को, भौतिक कार्यकलापों को करने में लगे, भौतिक कार्यकलापों को करने में समय दे रहे। तो वैसा लोगों को भगवान सबक सिखाने वाले हैं। तो आप सोचिए, अगर आप भी इस प्रकार की कैटेगरी में आ रहे हैं, देन फिर तैयार रहो 2-3 थप्पड़ खाने की, 2-3 डांट खाने की। क्योंकि फिर जो सीधा सीधा नहीं सीखता है, देन फिर उन्हें तो कैसे न कैसे तो सिखाना ही तो है ना। जो सीधा नहीं सीखता है, देन फिर भगवान थोड़ा सा कभी थोड़ा सा थप्पड़ मार के, थोड़ा गिरा कर और फिर डांट बांट करके फिर सिखाते हैं भगवान। तो फिर ये प्राकृत भक्त भी क्या कर रहे हैं, जब नहीं कर रहे नियमित रूप से, कहा तो ताकि रोज में 16 माला करूंगा, वृंदावन से आते वक्त प्रतिज्ञा ली बस में सभी के सामने, बट कर नहीं रहे हैं। फिर जैसा कुछ प्रॉब्लम आई, कम कर दिया, रोजी ठीक नहीं चल रहे, फिर 10 माला पे आ गया, फिर रोजी 8 ही कर पा रहे। तो उस प्रकार से आ गया व्यक्ति। एंड फिर कहा प्रोजी हम हर बार भागवत क्लास अटेंड करेंगे, बट अटेंड नहीं करता है, कुछ और कामों में लगे रहते हैं। कहेंगे प्रोजी हम भगवद गीता पढ़ेंगे, नहीं पढ़ता है। देन फिर भगवान, क्योंकि बाकी जगहों पर ना पनिशमेंट तुरंत मिल जाता है, भगवान जो है थोड़ा सा सहनशील है, थोड़ी देर रुक कर देखते हैं, ये सुधर जाएगा सुधर जाएगा सुधर जाएगा। जब सुधार तब भी नहीं दिखाई पड़ता है, देन फिर 2-3 थप्पड़ मारते हैं। देन कैसे मारते देखो, देन फिर एक्यूमुलेटिंग सम मटेरियल पावर एंड एक्सचेंज फॉर डिवोशन। इस प्रकार से भक्ति के कार्यकलापों को छोड़कर भौतिक कार्यकलापों में जब व्यक्ति लग जाता है, such foolish devotees are sometimes put into difficulty by the Lord himself। वैसा मूर्ख भक्तों को भगवान इस प्रकार की कष्टों में डालते हैं। भगवान तो सरलता से सीधा सीधा सुखी अवस्था में रखकर हमें सिखाना चाह रहे हैं, बेटा सुखी रहो, प्रसाद खाओ, कीर्तन करो, नाचो, गाओ, खाओ, क्या दिक्कत है। तो इस प्रकार से भगवान बहुत आराम से सिखाना चाह रहे थे, बट हम वी आर डिफिकल्ट स्टूडेंट, देन हम कुछ और ही करना चाहते हैं। देन फिर भगवान कहते ठीक है बेटा, तुम ऐसा नहीं सीखोगे, तुम दूसरी प्रकार से सिखाएंगे। देन फिर भगवान कुछ ना कुछ कष्ट जीवन में देते हैं। एज स्पेशल फेवर ही मे रिमूव ऑल मटेरियल पैराफिर्नालिया। उनके ऊपर स्पेशल कृपा करेंगे भगवान उस समय, स्पेशल कृपा करके उनकी सारा जो भी भौतिक आनंद, जिन भौतिक चीजों को एकत्रित कर रहे थे ना, वो सारा उठाकर फेंक देंगे यमुना में। देखो इसी गाड़ी के लिए ना तुम इतना चक्कर काटे थे, माला छोड़कर, देखो गाड़ी क्या करता हूँ, गाड़ी उठा लिया फेंक दिया समुद्र में। देन फिर गया गाड़ी, कहा 2 साल तक मेहनत करके थोड़ा थोड़ा पैसे इकट्ठा करके हम खरीदा गाड़ी, फिर गया गाड़ी वो ओवर टाइम कर करके। ये नहीं बताएगा कि मैंने ओवर टाइम किया है,
है यार, हमें ऑफिसर ने रख दिया। तो इसलिए भगवान कहते हैं तो डोंट बिकम सच फूलिश डिवोटी, ऐसा मूर्ख भक्त मत बनो, बुद्धिमान भक्त रहो। By such action, the bewildered devotee is forsaken by all friends and relatives, and so he comes to his senses again by the mercy of the Lord, and is set right to execute his devotion. जब फिर कई बार लोग अच्छा मेरा अपने रिश्तेदारों के लिए हो, पति पत्नी बच्चे बच्ची, इस प्रकार कई सारे बहाना देकर अपना भक्ति ढीला कर देता है। तब भगवान कह रहे थे फिर उन सभी लोगों को सेपरेट कर देते हैं। ठीक है, यही लोग ना तुम्हें भक्ति करने नहीं दे रहे, ठीक है तुम मेरे साइड आ जाओ। देन उन लोगों साइड कर देते, देन अकेला कर देते उस व्यक्ति को। देन कहते तो अभी करो भक्ति, अभी माला करो। देन फिर तो इस प्रकार से जब इस प्रकार से सबक सिखाया जाता है, देन भक्त वापस अपने सेंसेस में आकर दोबारा भक्ति करने लगता है। इसलिए बेटर बी गुड स्टूडेंट। भगवान भी इस प्रकार से थप्पड़ मारकर सिखाना तो नहीं चाह रहे। भगवान चाहते सीधा सीखे, बट हम ही घुमाना चाहेंगे तो फिर भगवान भी क्या करें। एज अ लविंग फादर ही हैज टू डू सो। एक प्रेम करने वाला पिता की तरफ फिर उनको इस प्रकार से करना ही पड़ता है कई बार, जब हम मूर्ख तवश इस प्रकार से करेंगे तो। इसलिए बेहतर है बुद्धिमानी के साथ हम शुरुआत से ही अपने भक्ति को हमें ध्यान दे, भौतिक कार्यकलापों के बहाने पे और रिश्तेदारों के बहाने पे हमें अपने भक्ति को नहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी चाहिए। In the Bhagavad Gita, it is also said that such fallen devotees are given a chance to take birth in a family of highly qualified brahmanas. कई बार भगवद गीता में इस प्रकार से कहा जाता है ना, सुचीनाम श्रीमताम गेहे योगो भ्रष्टो विजायते। जो योग भ्रष्ट मतलब जो जिनकी भक्ति बीच में रुक गई है, वैसा लोगों को सुची नाम, इधर अच्छे ब्राह्मण के परिवार में हो या नहीं तो एक धनी परिवार में हो, उनको जन्म मिलेगा। जिनकी योग बीच में रुक गया, जिनकी भक्ति बीच में रुक गया, फिर उनके इधर अच्छा ब्राह्मण परिवार में या नहीं तो अंबानी के परिवार में जन्म मिल जाएगा। देन फिर लोगों का ये तो अच्छी बात है, अंबानी परिवार में जन्म मिल जाएगी, अच्छी बात है, तो पता नहीं जाए। देन फिर भगवान कहते हैं, महत्वपूर्ण बात, प्रभुपाद कहते हैं, a devotee in such a position is not as fortunate as one who is chastised by the Lord and put into a position seemingly of helplessness. वैसा भक्त जिनको ऐसा ब्राह्मण परिवार में हो या अमीर परिवार में हो जिनको जन्म मिली है, वैसा भक्त इतना भाग्यशाली नहीं माना जाता है जितना कि जिस भक्त को भगवान ने इस प्रकार से सारा संपत्ति सारा छीन कर जिन्हें बिल्कुल निस्सहाय बना दिए हैं, वैसा भक्त की तुलना में ये लोग भाग्यवान नहीं है, बल्कि ये वाला व्यक्ति ज्यादा भाग्यवान है जिनसे भगवान ने सारा कुछ छीन लिया। तो इस प्रकार के दंड मिलना ये बहुत ज्यादा भाग्यशाली लोगों को मिलेगी। The devotee who becomes helpless by the will of the Lord is more fortunate than, क्योंकि इस प्रकार से करने से व्यक्ति बिल्कुल निस्सहाय हो जाता है, पूर्ण रूप से भगवान के ऊपर निर्भर होकर फिर भगवान की नाम ऐसा निस्सहाय भाव में लेने लगता है। वैसे तो हम हमेशा निस्सहाय है ही, पूर्ण रूप से भगवान के ऊपर निर्भर है ही, बट केवल इस बात की एहसास नहीं होता है। We do not feel this. हम इस बात के अनुभव नहीं करते हैं, इसलिए भगवान को इस प्रकार से अलग तरीके से दिखाना होता है। क्यों इन दोनों में कंपैरिजन, एक तो निस्सहाय भावना की बात बारे में कह रहे हैं, तो दूसरी बात
जिनको इस प्रकार से उनसे ब्राह्मण परिवार में हो, धनी परिवार में जन्म मिलता है, कई बार उन लोगों को भगवान के चरण कमलों की स्मरण नहीं होता है, भूल जाते हैं धन संपत्ति में पढ़कर। अब देखो कितने अंबानी लोग भगवान की स्मरण कर पा रहे हैं, कितने धनी लोग भगवान की स्मरण कर पा रहे, देखो बहुत बिरला ही कोई। इस प्रकार से वैसे लोगों को भगवान की स्मरण कई बार नहीं हो पाता है, बट जिन्हें बिल्कुल भगवान ने निस्सहाय बना रखे हैं, बिकॉज फिर उनके पास ऑप्शन से कुछ बचा नहीं है। जैसा अभी हमने देखा, मतलब एक रिसेंटली 2 दिन पहले एक न्यूज मिले थे, वो व्यक्ति अच्छा कॉलेज में ही पढ़े थे, एंड वो व्यक्ति कम से कम वो व्यक्ति ऐसा मतलब अच्छा म्यूजिक इत्यादि चीजें में अच्छा अभ्यास था, फिर वो एक म्यूजिक डायरेक्टर वगैरह अभ्यास करने के लिए अच्छा यूनिवर्सिटी से पढ़े थे, अब म्यूजिक डायरेक्टर बनना चाह रहे थे, फिर गए फिर ऐसा को सीखने, बट किसी न किसी कारणवश वो डिप्रेशन में चले गए। एंड फिर डिप्रेशन में जाने के बाद फिर डॉक्टर से कंसल्ट किया, फिर डॉक्टर सही दवाई देने लगे, देन फिर वो दवाई लेने पे उनके ऊपर ऐसा प्रभाव पड़ रहा था कि बहुत मुश्किल हो रहा था। तो फिर वो उसकी वजह से उन्होंने कई बार सुसाइड अटेम्प्ट की है, कई बार सुसाइड अटेम्प्ट की, बट समूह भगवान की कृपा से उनकी सुसाइड अटेम्प्ट हर बार फेल हो गया, हर बार फेल हो गया। अभी कह रहे प्रोजी वो आए हैं, फिर कह रहे थे प्रोजी अभी मेरे पास ऑप्शन ही बचाने में, मरने का भी सोचा था, फिर मर भी नहीं पाए, वो ऑप्शन भी बंद हो गया। तो डॉक्टर के पास गया, तो डॉक्टर ने ऐसा दवाई दे दिया कि फिर उससे मुझे लग रहा है कि मेरा बीमारी और बढ़ गई, मुझे और बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। मैं हमेशा सुबह से लेकर रात तक क्या करते हो, रोज में रोता रहता हूँ। आप सोचो व्यक्ति अकेला घर पे है और फिर अकेला सुबह से लेकर रात तक रो रहे हैं। फिर हमने कहा कि भगवान बहुत बड़ा कृपा किया आपके ऊपर, आपको सही जगह पर ले आया, यहाँ पर तो आपको निश्चित रूप से आपका ठीक हो जाएगा, गारंटी है, अगर हम जो बता रहे हैं आप पालन करेंगे। देन फिर उन्होंने कहा प्रोजी बताओ क्या करना है, मैं करूँगा। फिर हमने कहा कि प्रोजी आप ऐसा करो, प्रतिदिन शाम के समय गौर आरती में आ जाओ, आपको म्यूजिक इंटरेस्ट है ना, तो कीर्तन में बैठ जाओ और माला शुरू कर दो। तो फिर वो आए, फिर अभी आज कॉल किया, तो कह रहे कि हमें गार्ड एलो नहीं कर रहे कोरोना की वजह से, क्या करें। तो फिर हमने उनको अंदर बुलवा दिए। देन वो खुद कह रहे थे प्रोजी, हालांकि हमें 2-3 दिन ही हुआ है, 4-5 दिन ही हुआ इस तरह से माला करना शुरू करके और फिर आरती अटेंड करना, हमें डेफिनेटली बहुत अच्छा लग रहे हैं, हमें लग रहा है कि हम बाहर आएंगे। फिर इतने सालों से दवाई यूज करने के बाद भी जिनके ऊपर किसी प्रकार का असर नहीं पड़ी, आज केवल भगवान का नाम लेने लगे और कीर्तन अटेंड करने लगे, भक्तों के संगठन उनके ऊपर असर करने लगे। तो यही है भक्ति के महिमा। व्यक्ति चाहे कितना भी निचले के निचले स्तर पर फंस भी जाए, फिर भी वैसा स्थिति से भी व्यक्ति को बाहर लाया जा सकता है, अगर वो व्यक्ति विश्वास के साथ भगवान के आश्रय में। वो कह रहे थे कि मतलब मेरी माँ जो है बहुत बड़े कृष्ण के भक्त है, वो कहती है कि मुझे इस तरह से भगवान के नाम लेने के लिए, इसलिए मैं दिन भर जब भी मैं इस प्रकार डिप्रेशन फील करता हूँ, मैं ही रोता रहता हूँ, फिर कृष्ण हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हुए भगवान मुझे निकाले यहाँ से, निकाले यहाँ से, मुझे क्यों फंसा दिया है इस प्रकार। तो फिर भगवान बता रहे वो, तो वैसा निस्सहाय स्थिति की कई बार मदद करके ही व्यक्ति को सारे ऑप्शन खत्म करके एक ही ऑप्शन भगवान को उनकर दिखाते, बेटा यहाँ आ जाओ। इसलिए प्रभुपाद आखिर में लिखते हैं, a pure devotee continuously remembers the lotus feet of Lord Krishna and does not forget him even for a moment, not even in exchange for all the opulence of the free world. एक शुद्ध भक्त जो है
हमेशा भगवान को स्मरण करता रहेंगे और कभी भी भगवान को बोलना नहीं चाहेंगे। चाहे उन्हें अगर आप कहे कि प्रभु जी 1 मिनट आप अपनी भगवान को स्मरण रोक देना, मैं आपको उस प्रकार से 1 मिनट रोकने के लिए तीनों लोगों को स्वामी बना दूंगा, तीनों लोगों को स्वामी तुम्हें बना दूंगा, बस 1 मिनट भूल जा, बस यार नहीं, मुझे नहीं। जैसे भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं ना, नाम बिना किचु नाही को आरा, 14 भुवन माजे। भक्तिविनोद ठाकुर गाते हैं, नाम बिना किचु, भगवान आपके बिना इस 14 भुवन में घूम करके क्या प्राप्त करना, आपके नाम ही पर्याप्त, या आपके नाम की तुलना में 14 भुवन भी क्या है, तुलना करने लायक ही नहीं है, आप कंपेयर भी नहीं कर सकते। तो उस प्रकार की स्थिति है नाम। तो बेसिकली वैसा नाम लेने की मौका हमें दी गई है, बट फिर भी 14 भुवन तो दूर की बात है, नोएडा में आज के पड़े हैं। 14 भुवन तो दूर की बात, 14 भुवन की प्रलोभन देने की जरूरत नहीं है। हम तो ऐसा है कि नोएडा में ही फंसे, तो इसलिए सोचो। अच्छा तुम्हें हो गया, अरे ठीक है, समय हो गया, फिर अगले बार हम बाकी श्लोक पर चर्चा करेंगे। बेसिकली हम 20th वैसा 20, 21 और 22 भी हम सोचे थे डिस्कस कर लेने के लिए आज, समय हो गया। ये तीनों अभी नारद मुनि अभी तक भक्ति की विशेषता के बारे में चर्चा किया, फिर अभी 20th श्लोका से सीधा नारद मुनि भगवान की महानता के विषय में चर्चा करने वाले, भागवत तत्व के विषय में चर्चा करेंगे, भगवान की तत्व। ठीक है, फिर यहाँ पर समाप्त कर देंगे। किसी कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जो भरत महाराज थे, जब वो हिरण मतलब अपने दूसरे जीवन में हिरण के रूप में जन्म लिए थे, तो उन्होंने श्रवण भी किया था, फिर वो भगवान का स्मरण भी कर रहे थे, तो फिर उन्होंने उसी जीवन में मोक्ष क्यों नहीं पा लिया? उन्होंने फिर दूसरा जन्म जो जड़ भरत का था उसमें क्यों जन्म लिया? अच्छा प्रश्न है। देखिए, अल्टीमेटली भक्ति को पूरा करना ही पड़ेगा, आधा अधूरा में तो पहुंच नहीं पाएंगे। तो उस समय शायद उनको पूरा नहीं हुआ है, जिसकी वजह से उनको तीसरी जन्म में दोबारा मौका देना पड़ा, जन्म में दोबारा मौका देना पड़ा, फिर तीसरी जन्म में फिर वापस जड़ भरत के रूप में। एंड बट ये जस्ट एक कारण हो सकता है, बट उसके अलावा भी और भी अनेक कारण हो सकते हैं। जैसा जड़ भरत बनने के बाद ही तो फिर वो राजा राहुगण से मिले, राजा राहुगण को विशेष उपदेश दिया, फिर उनका भी उद्धार के कारण बने। हो सकता है उनको उद्धार करने के लिए भी उनको जन्म देना पड़े। तो उस प्रकार से अनेक कारण हो सकता है कोई भी महत्वपूर्ण कार्य के पीछे। ठीक है, और हरे कृष्णा प्रभु जी, जैसे कहा जाता है कि क्रमिक विकास होता है, तो मतलब ये क्रमिक विकास होता है। जैसे 84 लाख योनियां हैं, तो उनमें फिर पहले आप कीड़ा बनोगे, फिर उससे बड़ा कुछ चिड़िया बनोगे, फिर कुछ एनिमल बनोगे, फिर मतलब ऐसे क्रमिक विकास होता है हमारी जो भी
योनियां हैं उसके बाद में। तो क्या ये मैंडेटरी है कि मतलब क्रमिक विकास करते हुए जब कोई ह्यूमन लाइफ में आए उसके बाद फिर भक्ति करके फिर ही वो करे, या जैसे वो एक वो भी था ना, वो जिन्होंने गाय गलती से दे दी थी दोबारा दान में, फिर छिपकली बन गए थे वाला, तो छिपकली डायरेक्ट मतलब किसी दूसरे उसमें स्पीशीज ऑफ लाइफ में भी मुक्ति हो सकती है या ह्यूमन लाइफ में ही होती है मुक्ति? और हम कार्तिक मास में एक वो चूहे वाली भी सुनते हैं, तो उस चूहे की मुक्ति हुई थी मतलब जब उसने या वो चूहा फिर कुछ इंसान बन के फिर मुक्ति हुई है, मतलब क्या हुआ? तो वो मुझे अभी कंफर्म नहीं है, कभी मैंने कुछ सुना है कभी कुछ। देखिए, अगर भगवान की विशेष कृपा रही है तो किसी भी परिस्थिति में किसी को उद्धार हो सकता है। जैसे उदाहरण के लिए चैतन्य लीला के अंतर्गत देखते हैं कि एक बार चैतन्य महाप्रभु खेलते खेलते अपने घर पे एक पप्पी को लेकर आते हैं, छोटे से पप्पी को लेकर आते हैं। देन बाकी बच्चे कहते हैं, अरे तुम पप्पी उठाकर ले जाओगे तो हम कैसे खेलेंगे? देन फिर निमाय कहते हैं, अरे तुम भी हमारे साथ चलो, साथ साथ खेलेंगे। देन फिर सभी लोग घर जाते हैं पप्पी को लेकर। तो फिर सच्ची माता देखती है सभी लोग पप्पी के साथ खेल रहे हैं। देन फिर सच्ची माता कह रहे हैं, तुम लोग पप्पी के साथ कैसे खेलते हो? ब्राह्मण होते हुए पप्पी को मतलब इस प्रकार से कुत्ता को छूना ही फिर अशुद्धता है, अस्वच्छ है, तो उस प्रकार से नहीं खेलना चाहिए। तो वैसे वैसे करके सच्ची माता समझाने लगती है। कहते नहीं, माँ कहते नहीं मुझे खेलना है। सच्ची माता बहुत समझाती है, बट फिर भी जब खेलना कहते फिर सच्ची माता कहती तुम लोग ना फिर काफी कुछ समझाने के बाद कहते हैं कि आप तुम गंगा में नहा कर आओ, अशुद्ध हो गए। देन फिर कहते हैं कि ठीक है, तुम पप्पी को देखो, मैं जो है फिर गंगा में नहा कर आऊंगा। देन फिर निमाय पंडित जाते गंगा में नहाने। फिर गंगा में नहाकर जब तक वापस आते हैं तब तक पता चलता है कि सच्ची माता ने पप्पू को देखा नहीं और अंदर चली गई, और पप्पू जो है वो बाहर निकल गई। तो फिर पप्पू को बहुत ढूंढते कहीं नहीं मिलता। फिर ये पप्पी क्या करती है, पप्पी जो है बिल्कुल निमाय पंडित या महाप्रभु जिनके साथ होता है, पप्पी क्या होगा, तो पप्पी जो है वो मार्केट प्लेस में जाती है। मार्केट प्लेस में चलते सडनली उनकी मृत्यु हो जाती है, सडनली मर जाती है। सडनली मर के सभी लोगों की आंखों के सामने वो पप्पी चतुर्भुज धारण करती है, एक विमान में बैठकर वैकुंठ में चले जाती है। तो इस प्रकार से हालांकि वो एक छोटे से कुत्ते के शरीर में है, बट फिर भी उस समय में उनका उद्धार हो गया। जैसे गजेंद्र मोक्षण को वृत्तांत में देखते हैं, गजेंद्र का भी उद्धार होता है वहां पर। उस प्रकार से जब भगवान विशेष कृपा रहता है कभी, तो किसी भी योनि में हो सकता है, क्योंकि भगवान को कोई नियमों से बद्ध थोड़ी है। एंड दूसरा, जब क्रमशः 84 योनियों में आगे बढ़ने के विषय में जो आप कह रहे, तो ये जेनरिक रूल है, इस प्रकार से क्रमशः बढ़ना चाहिए करके। पर जब कोई विशेष योजना बनती है तब हो सकता है व्यक्ति स्किप भी कर जाए। जैसे यहाँ पर तो हिरण के शरीर में तो भरत महाराज थे, हिरण के बाद तो मनुष्य बन गए सीधे, बीच में और कई योनियां आनी चाहिए, बट सीधा मनुष्य बन गए। तो इस प्रकार से एंड कभी एक और वृत्तांत हम सुन सकते हैं किस प्रकार से इस प्रकार से नारद मुनि की संगति पे, जब नारद मुनि स्वयं भगवान से पूछते, भगवान मुझे ये बात बताए कि संगति का, शुद्ध भक्तों की संगति में क्या फल है। फिर भगवान कहते हैं तुम जाकर वहां एक जंगल में एक चींटी है, चींटी से पूछो शुद्ध भक्तों की संगति क्या है। फिर जैसा नारद मुनि वहां पहुंचते चींटी से पूछने लगते हैं कि चींटी बताओ कि शुद्ध भक्तों की संगति क्या फल है। प्रश्न सुनते ही चींटी मर जाती।
फिर नाग को लगता है अरे मैंने क्या कर दिया, तो मर गई, समाधान ही नहीं दी। दिन फिर वापस आते, दिन फिर भगवान कहते हैं ठीक है आप पूछो, भगवान ने जैसा प्रश्न पूछो, चींटी मर गई। दिन फिर भगवान कहते ठीक है आप जाकर वहां पर एक चिड़िया बैठी है, चींटी से पूछो, चिड़िया से पूछो कि शुद्ध भक्तों से मिल गया। नाद मुनि जाते पूछने, फिर चिड़िया भी मर जाती प्रश्न पूछते ही। फिर भगवान कहते हैं कि तुम राजा के पास जाओ, राजा से पूछो, नहीं गाय के पास जाओ, गाय से पूछो। फिर गाय के पास जाकर वो गाय से पूछते डर के, गाय अभी मर जाएगी तो बहुत बड़ा पाप लग जाए, बाकी चीटी बीटी मरने को तो फिर भी ठीक था, यहाँ पर गाय मर जाएगी दिक्कत है। फिर भी जाकर फिर भगवान ने कहा तो पूछ लेते हैं, और उनके डर जैसे ही था फिर वो गाय भी मर जाती, गाय मर जाती है। आखिर उसे भगवान से ठीक है चिंता मत करो, गाय मर भी गया है तो आप राजा के पास जाओ। फिर राजा के पास जाके फिर राजा से पूछते हैं। तो उस प्रकार से देन फिर अल्टीमेटली भगवान ही बताते हैं देखिए आप नहीं, तो राजा समझाते हैं कि राजा बहुत बड़े भक्त होते हैं। राजा समझाते देखिए जिस चीटी के पास आप जाकर पूछे थे ना, वो चीटी कोई और नहीं हूँ, मुझे कई सैकड़ों योनियों में गुजर कर मुझे आना पड़ सकता है, बट फिर भी आपकी ऐसा विशेष संगति का फल है कि मैं सीधा चीटी से ये बन गई, गाय बन गया, फिर गाय से मैं राजा बन गया और भक्ति मिल गया मुझे। इस स्थिति में पहुंचने के लिए कितना और दिन लगता। तो वैसे शुद्ध भक्तों की संगति जब मिलता है तब भी इस प्रकार की क्या कहते हैं एक्सेप्शन संभव है। ठीक है, वैसे कई बार जब यज्ञ में कई जानवरों को आहुति दी जाती है उस समय भी उन जानवरों को कई योनियों को बीच में स्किप करके उनको सीधा मनुष्य योनि प्राप्त करने की या उस प्रकार की मौका मिल जाती है। ठीक, और किसी का प्रश्न? As it is stated, Lord provides an opportunity to fallen devotee by awarding him the birth and restore on Brahmanism, but as there is every chance that devotee may not remember the Lord in that new birth, so probably how we must say the devotee. इसलिए भगवान, अच्छा यहाँ पर प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि जैसा आपने कहा कि जिनकी भक्ति बीच में रुक जाता है फिर उन्हें इस प्रकार से एक ब्राह्मण परिवार में या ऊंचे कुल में या ऊंचे धनी परिवार में जन्म लेने का मौका मिलता है, बट वैसा परिस्थिति में आपने ये भी बात कहा कि लोगों को भगवान के स्मरण कई बार होता नहीं है करके, फिर ऐसा परिस्थिति में व्यक्ति का उद्धार कैसे होगी। देखिए इस केस में यही बात समझनी चाहिए कि इसलिए वहां पर भी दिक्कत है कि दोबारा मतलब भगवान के स्मरण नहीं होने चांसेस है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं शांत मत लो, एक ही जीवन में चले जाओ। इसलिए प्रभुपाद चांस मत लो, कोई इधर उधर लो मत, बल्कि एक ही जीवन में चले जाओ, क्योंकि वहां पर ये डेंजर है भगवान को बोलने। देखिए भगवान को बोलने का मतलब जब कहा जा रहा है, जैसे मैंने कहा एक बार जो भगवान के चरण कमलों के रस की पान कर लेता है रसग्राहक, वो कभी भगवान को भूलेगा नहीं, बट केवल इधर उधर घूम कर आएगा। बट इधर उधर घूम कर आने में बहुत समय लग जाता है और बहुत दर्द भी सहना होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर पहुंच गया व्यक्ति, फिर वैसे ही हो सकता है कई जन्मों तो घूमते रहे,
कई सालों तक घूमते रहे, पता नहीं है, बट वापस आएगा कभी ना कभी। बट वही है कि बहुत बहुत ज्यादा समय बर्बाद ही हो गया, बहुत कष्ट को झेलना भी पड़ेगा। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं ऐसा चांस ही मत लो, एक ही जीवन में निकलो। ठीक है, यहाँ समाप्त करते हैं। तो बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। सुरेंद्रा श्री भागवतम की, श्री प्रभुपाद की जय। रेसिप्रोकेशन बेसिकली बताया कि कैसे बहुत सारे श्लोकों के साथ कि कैसे भगवान हम सभी से इतना प्रेम करते हैं और किसी तरह से भगवान यही प्रयास करते हैं कि हम उनके पास वापस लौट के आए। और प्रश्न पूछ रहे क्या भक्ति अगर कर रहे हैं तो भगवान ये बहुत तो मैं सुना ही नहीं दे रहे। क्वेश्चन भी था बट हरे कृष्णा, मेरी आवाज नहीं आ रही तो हरे कृष्णा प्रभु, अभी आवाज आ रही है? बोलिए। हरे कृष्णा। हाँ, ट्राई करेंगे सुनने का, बताइए। हाँ प्रभु, एक क्वेश्चन भी था प्रभु जी। जी प्रभु जी, एक क्वेश्चन भी था कि जैसे अगर ऊंचे कुल में जन्म मिलता है तो फिर वहाँ पे भक्ति डिफिकल्ट है, ये भी चीज कहीं मतलब एक जगह बताया गया है ऐसे। और यहाँ पे जैसे ये भी बताया जाता है कि अगर ऊंचे कुल में कि अगर बीच में रुकती है तो भी ऊंचे कुल में मिलता है। तो ये दोनों चीज मतलब तो आवाज आती है? ऊंचे कुल में जन्म, जैसे प्रभु ये भी चीज ऐसे बताया जाता है ना कि अगर भगवान मतलब अगर ऊंचे कुल में किसी ने जन्म लिया है तो मतलब कई सारी चीजें ना कि ये सारे अगर किसी के साथ होता है तो उसका भक्ति में आना बहुत डिफिकल्ट है। जैसे किसी का ऊंचे कुल का जन्म है, बहुत अमीर है, बहुत रूपवान है या काफी बड़ा स्कॉलर है, तो भक्त बनना उसके लिए बहुत डिफिकल्ट है। मतलब ये भी चीज एक बताया जाता है। और फिर ये जैसे ये भी बताया जा रहा है कि अगर भक्ति किसी के बीच में रुकती है तो उसे ऊंचे कुल में जन्म मिलता है। मतलब ये दोनों फिर एक तरह से थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी तो भी थोड़ा लग रहा है, तो कैसे इसको समझे? सही है। हाँ सुनिए, देखिए मतलब कई बार उसकी कैलकुलेशन इस प्रकार से भी होता है कि हो सकता है कोई व्यक्ति पिछले जीवन में भक्ति इसलिए नहीं कर पाया हो कि बहुत गरीब होने के कारण उनके सारा जीवन पैसा कमाने में ही जा रहा था और अपना घर परिवार को चलाने में ही जा रहा था, उनके पास कमी ही नहीं मिल पा रहा था कुछ करने बनने के लिए। तो वैसे लोगों को ऊंचे परिवार में देते, ठीक है बेटे इस बार तो तुम्हें ऊंचे परिवार में जन्म दे देता हूँ, तुम्हें अभी इस प्रकार से कमाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आप स्वस्थ कर। फिर ऊंचे परिवार में जाकर व्यक्ति क्या करता है, फिर अपना धन को और बढ़ाने के प्रयास में लग जाता है। नहीं तो भौतिक मतलब उस ऊंचे परिवार में जन्म लेने के कारण फिर उनको जो भी अच्छे अच्छे सुख सुविधाएं जो भी प्राप्त है उन चीजों के भोग विलास में फंस जाता है। बट भगवान इस उद्देश्य दिए ताकि ठीक है, तो मैं पहले तो आप गरीब था तो फिर आप कर नहीं पाया, अभी वैसे स्थिति नहीं है, आपको इतना कुछ कमाने में एक नहीं जरूरत नहीं करके दिया, बट फायदा नहीं था। भगवान क्या तो इस प्रकार से कई बार बहाना मतलब बस नहीं करने के बहाने तो कुछ भी हो सकता है, गरीब भी हो सकता है, अमीर के पास भी हो सकता है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ठीक है। यहाँ सुनो। हरे कृष्णा, थैंक्स अ लॉट प्रभु जी। और तो आज के सेशन के लिए प्रभु जी का हम लोग 3 बार धन्यवाद देंगे। प्रभु जी ने बहुत सुंदर तरीके से भगवान कैसे रेसिप्रोकेट करते हैं भक्तों के साथ उसको बताया और कैसे भक्ति को प्रिजर्व करके रखते हैं। तो प्रभु जी का हम लोग 3 बार
हरि बोल बोल के धन्यवाद देंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। और बहुत सुंदर तरीके से प्रभु जी क्लास दे रहे हैं। तो इसको रेलिश करने के लिए दो चीजें हम लोग कर सकते हैं। जैसा प्रभु जी ने शुरुआत में बताया था कि जो भी श्लोका डिस्कस होने वाले हैं उसको अगर हम लोग पढ़ के आए, एंड जो श्लोका क्लासेस में डिस्कस होते हैं अगर उसके बाद उसको पढ़े, ये दोनों चीज हम करते हैं तो प्रभु जी जितना एफर्ट डाल रहे हैं, अगर हम भी थोड़ा सा अपनी तरफ से एफर्ट डालें तो बहुत सुंदर तरीके से भागवतम को समझ सकते हैं और जीवन में उतार सकते हैं। एंड सेकेंड अनाउंसमेंट ये है कि इससे जो नेक्स्ट संडे होगा उसमें 4th चैप्टर का टेस्ट भी होगा, क्विज भी है, तो सभी लोग अच्छे से उसके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। और इस बार ऑब्जेक्टिव होगा, बट मे बी नेक्स्ट टाइम से उसको सब्जेक्टिव भी हो सकता है, तो आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करना शुरू करिए। हरे कृष्णा। नेक्स्ट टू नेक्स्ट संडे, जो कमिंग संडे आ रहा है उसमें नहीं, उससे जो नेक्स्ट संडे है उसमें 4th चैप्टर का टेस्ट है, तो आप लोग सभी लोग अच्छे से प्रिपेयर करिए। हरे कृष्णा। प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।